कुमार आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जहाँ से हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी लोकसभा सभापति को और ऑप्शन डी मुख्यमंत्री को। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति को। देखिए फ्रेंड, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करने का जो नियम लाया गया था वह सबसे पहले 11 सितंबर 1989 को लाया गया था। लेकिन यह अधिनियम जो पारित किया गया था वह किया गया था 30 जनवरी 1990 को पारित कर दिया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? ऑप्शन नंबर ए गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन नंबर बी क्रिप्स योजना, ऑप्शन नंबर सी संविधान निर्मात्री सभा और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्रिप्स योजना। ठीक, देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? ऑप्शन नंबर ए कभी नहीं, ऑप्शन बी संविधान सभा का सत्र शुरू होने के 10 दिन बाद, ऑप्शन सी संसद का सत्र शुरू होने पर और ऑप्शन डी संसद का सत्र खत्म होने पर। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संसद का सत्र शुरू होने पर। देखिए फ्रेंड, जो लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक है, इस बैठक को राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन जो इसकी अध्यक्षता करता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? इसका ऑप्शन नंबर ए 356, ऑप्शन बी 395, ऑप्शन सी 404 और ऑप्शन डी 448। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 448। देखिए फ्रेंड, जब संविधान बना था तो उस समय भारतीय संविधान में टोटल धाराओं की संख्या 395 थे, 395। लेकिन वर्तमान में सारे संशोधन करके इसमें अनुच्छेदों की संख्या बढ़ा दी गई है और टोटल इस समय 448 हो गए हैं। मूल संविधान बना था तो उस समय 395 थे। मूल संविधान में जो भाग थे, भाग की संख्या 22 थे और अनुसूची की संख्या 10 थी। लेकिन वर्तमान में भाग की संख्या 25 हो गई है और अनुसूचियों की संख्या 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है? ऑप्शन ए अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, ऑप्शन बी कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंध करना, ऑप्शन सी सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंध करना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी पंथनिरपेक्ष, ऑप्शन सी प्रभुत्व संपन्न और ऑप्शन डी लोक कल्याण। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लोक कल्याण। देखिए फ्रेंड, हमारे जो भारतीय संविधान की उद्देशिका में शामिल है वो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और प्रभु संपन्न, ये तीनों शब्द सम्मिलित किए गए हैं। लेकिन लोक कल्याण यह शब्द कहीं भी संविधान में सम्मिलित नहीं किया गया है। ये जो तीनों शब्द सम्मिलित किए गए थे ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में यह जोड़े गए थे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? ऑप्शन ए सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास, ऑप्शन बी भारत में संसदीय शासन व्यवस्था, ऑप्शन सी भारत में वंशानुगत शासन नहीं है और ऑप्शन डी
भारत राज्यों का एक संघ है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। देखिए फ्रेंड, एक एक गणतंत्र होता है, एक शब्द और मिलते हैं लोकतंत्र। ये लोकतंत्र क्या होता है कि सभी व्यक्तियों को समान अधिकार दिया जाता है। इसमें राजनीति, आर्थिक और सामाजिक सभी प्रकार के न्याय का उल्लेख किया जाता है, जिसमें सभी व्यक्तियों को समान अधिकार दिया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? इसका पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी भीमराव अम्बेडकर और ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष था, इसका सही आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। देखिए फ्रेंड, जब संविधान सभा का गठन किया गया था तो उसकी पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इस बैठक में संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। लेकिन इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक की गई। इस बैठक में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था, इसका देखते हैं। पहला ऑप्शन है 20 जुलाई 1951, बी ऑप्शन 2 जुलाई 1964, सी 18 मार्च 1955 और डी 20 जुलाई 1959। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 20 जुलाई नहीं रहेगा फ्रेंड, यहाँ पर जून रहेगा, 20 जुलाई 1951। देखिए फ्रेंड, जो पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था वह पंजाब राज्य में लागू किया गया था। ठीक, यह जो राष्ट्रपति शासन चला था वह 20 जून से लेकर 17 अप्रैल 1952 तक चला था। ठीक, दूसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो हरियाणा राज्य में लगा था 1977 में। इसके बाद अगर पूछे कि सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लग चुका है, तो सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन जो लगा है यूपी में लगा है। ठीक ना। और यह राष्ट्रपति शासन जो है वह किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। राष्ट्रपति जो शासन की व्यवस्था ली गई थी वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था, ब्रिटेन के संविधान से। ठीक, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में भारतीय संविधान के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो इसका पहला ऑप्शन है 450, बी है 572, सी 299 और डी 272। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 299। देखिए फ्रेंड, भारतीय संविधान का जब पुनर्गठन किया गया था तो 31 अक्टूबर 1947 को भारतीय संविधान का पुनर्गठन किया गया था। यह पुनर्गठन जब देश बंटवारा हुआ था उसके बाद किया गया था, तो उस समय संविधान सभा में 299 सदस्य बचे थे। लेकिन जब संविधान सभा का गठन किया गया था तो उस समय संविधान सभा में टोटल सदस्यों की जो संख्या थी वो थी 389 सदस्य थे। ठीक, लेकिन पुनर्गठन के बाद 299 बचे और जब पूर्ण रूप से संविधान सभा को लागू कर दिया गया उस समय संविधान सभा में टोटल सदस्यों की संख्या 284 बची थी। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, इसका पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, दूसरा 23 जनवरी 1950, तीसरा 15 अगस्त 1947 और चौथा 26 दिसंबर 1949। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 26 जनवरी 1950। जो भारतीय संविधान था वह बना कब था, तो वह 26 जनवरी 1949 को बना था, लेकिन इसको लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? तो इसका पहला ऑप्शन है संविधान सभा द्वारा, दूसरा है ब्रिटिश संसद द्वारा, तीसरा है भारतीय संसद द्वारा और चौथा है गवर्नर जनरल द्वारा।
तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया? तो भारत के राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? तो पहला ऑप्शन है 1948, दूसरा है 1949, तीसरा है 1950 और चौथा है 1951। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 1950। जो भारत का राष्ट्रीय गान है इसको 24 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और इसी दिन हमारा भारतीय जो राष्ट्रीय गीत है उसको भी लागू कर दिया गया था। पहली बार राष्ट्रीय गान जो है यह कोलकाता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। 1911 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था तथा राष्ट्रीय गीत जो है वह पहली बार 1896 ईस्वी में ये भी कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक, ये राष्ट्रीय गान का जो समय अवधि है इसको गाने के लिए 52 सेकेंड में गाते हैं, जबकि राष्ट्रीय गीत जो है इसको गाने के लिए 65 सेकेंड लगता है। राष्ट्रीय गान की जो रचयिता हैं और रविन्द्रनाथ टैगोर हैं तथा राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर BR अम्बेडकर, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चौथा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो संविधान सभा का जो प्रांतीय संविधान सभा की समिति के अध्यक्ष थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909, दूसरा है मॉन्टेग्यू चमफोर्ड अधिनियम 1919, तीसरा है भारत शासन अधिनियम 1935 और चौथा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 भारत शासन अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के प्रमुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो इसका पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है BR अम्बेडकर, तीसरा BN राव और चौथा ऑप्शन महात्मा गांधी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू। जो संविधान सभा की प्रस्तावना थी ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। इसी प्रस्तावना के बाद संविधान सभा का निर्माण कार्य शुरू हो गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो जो भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था वह पहला ऑप्शन दिया है 26 जनवरी 1950 को, दूसरा है 26 नवंबर 1949, तीसरा 11 फरवरी 1948 और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था, लेकिन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक, अगला क्वेश्चन, किस कानून के तहत वायसराय को अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या में वृद्धि का अधिकार दिया गया है? तो ऑप्शन 1 है 1861, ऑप्शन 2 1892, ऑप्शन 3 1909 और ऑप्शन 4 1919। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 1861 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त की? तो इसका पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा मद्रास, तीसरा बिहार और चौथा उड़ीसा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका पहला ऑप्शन है BR अम्बेडकर, दूसरा है JB कृपलानी, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू और चौथा है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो इसका जो सही आंसर होगा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C जवाहरलाल नेहरू। ये संघ संविधान का अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू।
तथा यह संघ शक्ति के भी अध्यक्ष ही थे, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? तो इसका जो पहला ऑप्शन है संघीय विधान पालिका को, दूसरा प्रांतीय विधानमंडल को, तीसरा प्रांतीय गवर्नर को और चौथा गवर्नर जनरल को। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, गवर्नर जनरल को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने कही थी? तो इसका जो पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा मौलाना आज़ाद और चौथा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इनको भारत का पहला शिक्षा मंत्री भी बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान को बनाने हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो इसका पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा है 12 और चौथा है 15। तो भारतीय संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा के कुल टोटल 12 अधिवेशन हुए थे, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना की गई थी, इसमें पहला ऑप्शन है 10 जून 1946 को, दूसरा है 9 दिसंबर 1946 को, तीसरा 26 नवंबर 1949 और चौथा 26 दिसंबर 1949। तो इसको संविधान सभा की जो स्थापना करने का की गई थी वो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, तो यहाँ पर हमारा पूरा क्वेश्चन खत्म होते हैं। हमारा अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें।